चल रही है ये मेरे पास। जय हिंद बेटा। सब लोग, स्वागत है आपका। आज से जैसे आपको पता होगा, आपकी एनडीए की क्लास शुरू हो रही है। ठीक है। और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम प्रशांत सिंह है। ठीक है। मैंने अपना एजुकेशन आईआईटी बीएचयू से किया हुआ है। और पूरी जिम्मेदारी आपकी मैथ्स की मेरे ऊपर छोड़ दो आप। मैं जितना आपको बताऊंगा उतना आपको करते रहना है। ठीक है। गुड आफ्टरनून, जय हिंद एवरीवन। ओके। जितना मैं आपको बताऊंगा उतना करते रहना है। खासकर ये ध्यान रखना आप कि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। एयरफोर्स की नहीं। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि आपके एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आप देखोगे 2016 के क्वेश्चन, 2021 के क्वेश्चन यदि आप नजर डालोगे तो काफी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था। ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, उसी हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। यदि हम एनडीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम ये देखकर तैयारी करें कि भाई एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। मैं आज इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि क्या क्या जरूरी है, कितने में कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, क्या क्या डिवाइडेशन है, कितना हमें करना है। ठीक है। कैसे हमें चीजों को मैनेज करना है, क्योंकि समय 4 महीने हमारे पास, 4 महीने से भी कम है। ठीक है। उसी हिसाब से चीजों को हमें मैनेज करना है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो मैं स्टार्ट करता हूं। और मैं आपको बताता हूं, जनरली बहुत लोगों को पता भी होगा कि 120 क्वेश्चन आपके मैथ्स के मिलते हैं। 120 क्वेश्चन आपको मैथ्स के दिखेंगे, जिसमें आपका वही 10 से 12:30 हर बार इसी टाइम पर पेपर होता है, 2.5 आवर का। ठीक है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। ठीक। उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है। हम ये डर रहे हैं कि यार 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, इतना डरना नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये मैथ्स है, इसमें इतना 120 क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता है। ठीक है। जनरली कितना स्कोर करना है उतना के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी है। हाँ, मेहनत ज्यादा होकर स्कोर और अच्छा आ रहा है, 100 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बहुत वेल एंड गुड। ठीक है। लेकिन डरना नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ठीक है। हाँ जी, 11th से ही स्टार्ट हो रहा है बेटा, जो सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। पूरा वो क्या हो रहा है, क्या दिख नहीं रहा है? ठीक है। जो स्टार्ट होगा वो 11 से ही मैं स्टार्ट करूंगा। आज जो टॉपिक है वो
आपका लॉगरिथम ही है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आपको इतने मिलेंगे, आपको 11th से भी मैथ्स में आएगा क्वेश्चन और 12th से भी आएगा। ठीक है बेटा, आपको 11th के भी मिलेंगे क्वेश्चन और 12th के भी मिलेंगे, दोनों मैथ्स आती है। ठीक है, पहले मैं आपको 11th पढ़ाऊंगा। पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा? 11th पढ़ाऊंगा। क्लियर है बात? ठीक है, पहले मैं आपको 11th की मैथ्स पढ़ाऊंगा, दूसरी जो मैथ्स होगी वो 12th की होगी। ठीक है, दिख रहा है ना? किसी को दिक्कत है? स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, इतना नहीं है। ठीक है, ओके, इतना आप समझ में आ गया कि दोनों जगहों से आएगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, और मैं आपको बताते चलूंगा कि कितना हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉगरिथम। लॉग, लघुगणक, सुना होगा आपने। ठीक है, वो क्या होता है कि, ठीक है, फिलहाल जो है आप कर लो, कल से मैनेज हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे साथ, दिख रहा है, इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, चलो अब मैं बात कर देता हूं। जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है लॉगरिथम लघुगणक। ठीक है, ओके, लॉगरिथम। इस चैप्टर में आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन नहीं आते इस चैप्टर। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन इतने ही आते हैं इस चैप्टर से। इसकी खासियत और क्या है मैं आपको बता दूं, ये और चैप्टरों में आपको देखने को मिलेगा, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज होगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, वहां पर आपने ये देखा होगा। ठीक है, उन प्लस में बहुत ज्यादा यूज होता है 12वीं के कोर्सेज में, वहां आपको ज्यादा यूज होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जैक्टली इस चैप्टर से आएंगे, बाकी और चैप्टरों में और क्वेश्चन में इसका यूज मिलेगा। अब इस चैप्टर में क्या क्या है मैं आपको बता दूं। केवल इस चैप्टर में 10 से 15 फॉर्मूले, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट बात कर लेता हूं। फॉर्मूले हैं मैं आपको लिखवा देता हूं, ध्यान से समझना, तभी हम चीजों को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले सीखते हैं और लॉग क्या होता है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, चलो देखो, लॉग ऐसे लिखा जाता है, आपने देखा होगा, लॉग ए एक्स। ठीक है, लॉग क्या है? एक आपने देखा होगा लॉग फंक्शन का नाम सुना होगा, तो लॉग एक क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो लॉग कब डिफाइन है, कब ये वैलिड है? ठीक है, लॉग ऐसा तो है नहीं कि लॉग फंक्शन है आप कुछ भी डाल दो। ठीक है, कुछ भी तो नहीं डाल सकते के। अच्छा, क्वालिफिकेशन, ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है, तो लॉग कब डिफाइन है, कब ये इनवैलिड हो जाएगा, कब इसे दिक्कत होती है? ठीक है, ध्यान से सुनो, x की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लॉग के अंदर जो इनपुट डाला गया है ना, ये x, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो लॉग इनवैलिड हो जाएगा। लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, लॉग खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये जरूरी है, दूसरी चीज क्या जरूरी है कि ये जो बेस है a, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, पर ये बेस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान से आप समझना कि लॉग कब डिफाइन है, ये तभी डिफाइन है जब ये जो इनपुट डाला जा रहा है वो 0 से बड़ा हो। इस पर क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, और ये जो बेस होगा वो 0 से बड़ा होगा, पर बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये 1 हो जाएगा चलेगा, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि log 2 - 3 ये वैलिड नहीं है। लॉग ये मानता ही नहीं है, मांगता नहीं है कि उसे नेगेटिव नंबर चाहिए, ये इनवैलिड है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेस में आप 1 भी नहीं लिख सकते, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यदि बेस में आपका 1 हो गया तब भी चीजें गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये भी इनवैलिड है। तो ये चीजें होनी चाहिए जब भी हम लॉग को डिफाइन करते हैं, इनपुट ग्रेटर देन 0
और ये जो बेस की वैल्यू है वो 0 से ज्यादा, पर ये 1 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये सबको ना? ठीक है, ओके, ये क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इसकी प्रॉपर्टी पर। ध्यान से समझते रहना, 10 से 12 मैं बता रहा हूं, 10 से 15 इसमें फॉर्मूले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है, इन्हीं पर बेस्ड आपकी प्रॉब्लम वो लगेंगी। ओके, चलो अब देखो, ध्यान से समझना। कभी ऐसा लिखा हुआ देखो मिल गया आपको कि log ax y के बराबर है, ठीक है, log x बेस a जो है वो y के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, एक फॉर्मूला शुरू हो गया आपका, पहला नंबर फॉर्मूला। ठीक है, log x बेस a यदि y के बराबर है तो जो x की वैल्यू होगी वो a टू द पावर y होगी। क्या होगी? a टू द पावर y। ध्यान से आप समझ लो। ठीक है, अब जैसे इसको मैं आपको सिखाता हूं कैसे। जैसे मान लो कभी लिखा हो log 2 3, यहां पर x लिख देता हूं मैं। यहां पर मान लो ये क्वेश्चन आया कि log x बेस 2 बराबर 4 के है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 की पावर 4 हो जाएगी। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन शुरुआत यहीं से करनी है आपको। हाँ जी, पीडीएफ दे देंगे और क्वेश्चन भी दे देंगे आपको, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा बेटा, आपको कराया भी जाएगा, चिंता मत करो इसको। ओके, तो ये आप समझ लो। ठीक, x बराबर 2 की पावर 4, ये आपको दिख आना चाहिए। ओके, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होगा, इतना आसान क्वेश्चन आपको नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में ये अप्रोच जरूर यूज होगी आपके में। तो ये एक फॉर्मूला है, पहला नंबर फॉर्मूला, इसको आप अच्छे से नोट रखना। ठीक है, मैं दूसरे फॉर्मूले पर बात कर लेता हूं। आपने पढ़ा होगा log a m टू द पावर n, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं, दोनों लैंग्वेज में होगा, आप चिंता मत करो, बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में होगा पीडीएफ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप? log बेस a m टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हो? n log a m, ये आप लिख सकते हो। इसको मैं एक बार छोटा सा करके दिखा देता हूं। जब कभी मान लो ऐसा लिखा आ गया कि log 8, ठीक है, बेस में यहां पर माने e ले लिया। बेस e सुना है आपने, कभी देखा होगा, यहां पर बेस e लिखा जाता है ऐसे। ये e मतलब 2.71 होती है वैल्यू इसकी। ठीक है, बेस, ये e की वैल्यू, तो बेस में e बहुत सुना होगा, जो डिफरेंशिएशन में आप देखते हो। ठीक है, तो log 8 बेस e लिखा हुआ है, तो आप देखो क्या लिख सकते हो? log 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा, कितना बन जाएगा? 3 log 2 बेस e। ये इस फॉर्मूले का कहना है। ठीक है, यही फॉर्मूले का कहना है कि जो भी यहां इसकी पावर होगी वो कहां आ जाएगी? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे ये शिफ्टिंग होगी। 8 इधर आ, 8 की पावर 2 की पावर 3 लिख दूंगा मैं, 3 इधर आ जाएगा और ये चीज बन जाएगी। तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। ठीक है, इसी तरह मैं आपको जितने भी फॉर्मूले लिखवा रहा हूं उन्हीं पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर प्रैक्टिस जरूरी है, डीपीपी सॉल्व करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बस 4 क्वेश्चंस करा दिए, बस आपने उतने करा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। एयरफोर्स का भी, ठीक है, वैसे तो एनडीए की क्लास चल रही है बेटा, ये एयरफोर्स तो बस होगा जब भी, अब देखो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अरे चिंता मत करो, तुम लोग पहले देखो, पहले समझो। ठीक है, क्लास के बाद भी आप इन सब के बारे में बात कर लेना, डीपीपीज होगी, जो भी क्वेरीज होगी आप बता देना। ठीक है, पहले अच्छे से पढ़ लो यार। ठीक है, पहले पढ़ो। ठीक, चलो, अच्छा, फॉर्मूले और देखते हैं हम थोड़ा सा। तीसरा फॉर्मूला, log am प्लस log an। अच्छा, इन फॉर्मूलों को आपको रटना नहीं है, क्योंकि हम जब रटते हैं ना चीजों को तो फिर 10 दिन बाद भूल जाते हैं। समझना है इसको कि log m बेस a है, log n बेस a है, तो ये क्या हो जाता है? mn।
अब इसको अच्छे से समझना इसलिए क्योंकि बेस बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल को मैंने ऐसे लिख दिया और यहां पर ऐसा 9 4 लिख दिया और ऐड करने को मान लो आ गया, तो आपने क्या कर दिया, वो पता नहीं कुछ समझ में नहीं आया ऐसे डाल दिया 2 into 4। ये गलत है, ये नहीं ऐड हो सकते क्योंकि बेस क्या होगा, बेस सेम होना चाहिए तभी वो ऐड होंगे। तो log m बेस n और log m बेस a और log n बेस a है, तो ये क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ मुझे, क्या ये 2 के लिए ही वैलिड है, क्या इससे बड़ा आ गया तो नहीं? क्वेश्चन में इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, क्या कि ये 2 के लिए नहीं, ये तो 3 4 के लिए भी वैलिड है। मतलब मैं ऐसे लिख दूं log m log an और log ap, ये इतना भी कर दोगे ना तब भी आपका आ जाएगा, इनटू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी सही है, ठीक है। हिंदी में हिंदी का टर्म ज्यादा मत यूज करिए, समझ नहीं आता। मैं क्या यूज कर रहा हूं हिंदी का, हिंदी ठीक है, हिंदी तो बोलने आती है ना, मैं हिंदी का ज्यादा कहां यूज कर रहा हूं, ठीक है। ओके, क्लियर है ये बात? आप ये 3 के लिए देख लिया फॉर्मूला, ठीक है। बस अब मैं आपको पहले फॉर्मूले समझा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 4th नंबर, आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m माइनस का log an, क्या हो जाता है फॉर्मूला, m बाई n हो जाता है। पर ये ध्यान रखना बेटा आप लोग कि ये बेस सेम होना चाहिए तभी अप्लाई करना, ठीक है। log बेस a m बाई n, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। कोई भी चीज ऐसी लिखी हुई, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई यहां पर log बेस 2, यहां पर 4 लिखा हुआ है, माइनस बेस 2, यहां पर 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, बेस यदि सेम है तो फिर log क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 4/2। ये आप कर सकते हो, इसको आगे सिंप्लीफाई करना मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो देख लो, ठीक है, कि मैं डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। आगे फॉर्मूला बताऊंगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन होगा कि ये log 2 होगा वो 1 होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ जी मिलेगा, चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो आप लोग, सब मिलेगा, प्रैक्टिस के लिए डीपीपी सब मिलेगी, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए, आते हैं कुछ और फॉर्मूले पर। देखो ध्यान से, log a कभी लिखा हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 के बराबर। कई बार ना बच्चे ऐसे बोलते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे बोलते हैं ना log 10 की वैल्यू ये 1 होती है, ये सही नहीं है, ठीक है। जब तक मुझे बेस नहीं पता तब तक मैं बोल ही नहीं सकता। अब मैं इसकी वैल्यू 1 थोड़ा ना होती है, इसकी वैल्यू 1 होती ही नहीं है, ठीक है। बेस इंपॉर्टेंट है, बेस में चाहे कुछ भी हो, बस वैलिड लेना है। मतलब कि जो यहां पर ले रहे हो, जो लॉग शुरुआत में मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें लॉग के अंदर आ सकती हैं, यदि वही चीजें लेते हो, ठीक है, यदि वही चीजें लेते हो तो फिर ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे मैं बोल सकता हूं log 2 भी 1 होगा, ये log 10 1 नहीं होगा, log 10 1 होगा। सेम कुछ भी हो, log 3 भी 1 होगा, log 4 भी 1 होगा। तो एक बच्चे ने कहा कि सर log 1 भी 1 होगा क्या? नहीं, ये तो वैलिड नहीं है ना, आपने बेस में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ये तो वैलिड ही नहीं है। जो वैलिड चीजें हैं उसके लिए देखो 1 आ रहा, जो जो वैलिड है, ठीक है। तो ये क्लियरली आप समझ लेना, ओके। नहीं नहीं, एनसीईआरटी एनएफ नहीं है बेटा, एनसीईआरटी एनएफ नहीं है। आप जाके देखो एनसीईआरटी में कई सारे चैप्टर बहुत जल्दी खत्म कर दिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे एनसीईआरटी में तो एक पन्ने में खत्म कर दिया है एनसीईआरटी ने, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। आप जाके अपने प्रीवियस ईयर देखो। सबसे अच्छा मैं बताता हूं आपको, एनडीए की प्रीवियस ईयर बुक्स ले लो आप, वो आपको आइडिया पूरी तरह से मिल जाएगा। हम भी क्वेश्चन देंगे आपको, कराएंगे भी, पर एनडीए की प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है वो आप ले लो, उसमें क्या है ना आपको अंदाजा लगता रहेगा, ठीक है। हम भी बताएंगे आपको, हमारी टीम भी बताएगी आपको, लेकिन आप खुद भी अपने घर पर
उसको देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कितना हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए। ठीक है, फिर आप मुझसे भाई क्वेश्चन करोगे तभी तो डाउट बनेंगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर डाउट ही नहीं बनेंगे। क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पढ़ाई के अलावा भी आपको पढ़ने के तरीके के लिए भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लगाना है, शुरू कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया कि log 111 नहीं होता है। ठीक है, अगला चलो, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेस में आप कुछ भी रख दो, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि माइनस में रख दिया या 1 रख दिया, नहीं, वैलिड, जो भी बेस वैलिड होता है, आप log 1 कुछ भी बोलोगे वो 0 ही होता है। जैसे मान लो आपने log 2 1 बोल लिया, ये भी 0 है, log 3 1 बोल दिया, ये भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस बेस आप वैलिड लेना। ओके, क्लियर है बात? RS अग्रवाल बुक है, पर ऐसा नहीं है बेटा कि कोई एक स्पेशल बुक आपने सॉल्व कर ली तो एनडीए निकल जाएगा, ऐसा नहीं हो। ये एंट्रेंस का पेपर है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर बुक सॉल्व कर ली तो फिर अब यूपीएससी पेपर बना रही है तो वो किसी बुक को तो पैटर्न करके नहीं बनाती ना पेपर, वो तो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकती है। क्योंकि आप 2021 के पेपर जाके देखो, आपको कहां नजर आ रहा है किस बुक से आए पेपर, किसी बुक से नहीं मिलेगा आपको पेपर। तो पेपर का स्टैंडर्ड एनडीए का काफी अच्छा हो गया है। ठीक है, अब जो बुक अपडेट होके आएगी वही आपके लिए अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि सफिशिएंट कोई चीज है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो, हम आपके साथ हैं। जितने डाउट बन सकते हैं उन सब का आपका निवारण होगा, आप चिंता मत कर दो, बस पढ़ने पर फोकस रखो, चिंता नहीं करनी। ठीक है, चिंता करने से कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, काम करना है हमें। ठीक है, आपको हमको मिलकर काम करना है और रिजल्ट अच्छा करना है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ये फॉर्मूला। ठीक, अच्छा अब आते हैं और कुछ फॉर्मूले पर, ठीक है, जिस पर क्वेश्चन आपके लगेंगे। ओके ओके, चलो अगला आते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, एक ये फॉर्मूला आप ध्यान से समझना जरूर इसको। a टू द पावर p और b टू द पावर q लिखा हुआ है, ध्यान से। जब आर्गुमेंट यहां जो लिखा हुआ है उसकी पावर q लिखा है और बेस की पावर p लिखा हुआ है, तो देखो इसका जो आगे आता है वो क्या आती है वैल्यू, पावर्स डिवाइड हो जाती हैं आपस में, q बाई p। वो जो ऊपर वाली पावर थी नीचे वाली पावर थी वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई, q बाई p। और बाकी को एज इट इज छोड़ दिया, बाकी को क्या कर दिया मैंने, एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, जैसे था वैसे छोड़ दिया, बस पावर्स डिवाइड कर दी और उनको हटा दिया वहां से। अब एक आपको मैं सिखाता हूं एप्लीकेशन इसमें। ठीक है, आप देखोगे जब मैं आपको डीपीपीस दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको देखोगे सारे फॉर्मूले वहां पर यूज होंगे। ठीक है, देखो मैंने इसको 8 लिख दिया, मान लो लॉग बेस 8 लिखा हुआ है और यहां पर 16 लिखा है। इसको क्या कर सकते हो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, जो नीचे वाला 8 है उसको 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4। अब सेम फॉर्मूला आपको लगाना है कि जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, कि जो ऊपर और नीचे पावर होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी आपस में। कितना बन जाएगा बेटा, 4/3, ऊपर 4 नीचे 3, और बाकी चीजें मैंने ऐसे ही छोड़ दी। ठीक है, मैं अभी इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, वहां पर भी मैंने नहीं बताया था, यहां बताता हूं कि ये क्या है। इतना अब क्लियर हो गया पहले कि जो पावर्स होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी। देखो पहले की 2 की पावर कितनी है, 4, और यहां कितनी पावर है, 3, ये पावर्स आपस में डिवाइड हो गई। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, वहां से इसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी। शायद बताया तो था मैंने, अभी बता दिया था, सॉरी बता दिया था कि log 2 भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अभी तो बताया था log a 1 होता है। हाँ जी, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 4/3 के बराबर जाएगा। क्यों, दिस विल बी इक्वल टू, ये कितने होगा, ये 1 के बराबर होगा। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कई बार मिस कर देते हैं बच्चे। बोला गया भाई, कमेंट में बातें मत करो भाई आप लोग, ठीक है? ठीक है, बेस सेम रहना, इसमें बेस सेम रहने का क्या है,
ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान दो, बातें कर रहे हैं आपस में तुम लोग, ठीक है। अरे फोकस करो बेटा, फोकस, ठीक है, ठीक है। एक क्यों नहीं वैलिड है, अच्छा वो भी बताऊंगा। आप पूछ रहे हो ना एक क्यों नहीं वैलिड है, अभी एक फॉर्मूला आएगा ना, वो बताएगा कि एक वैलिड क्यों नहीं था, ठीक है। चलो, इतना सेम समझ में आ गई बात। अब एक फॉर्मूला है, ठीक है, इस पर भी बड़ा क्वेश्चन लगते हैं, लॉग बी बेस ए, ठीक है। ये कितना बन जाता है, लॉग बी अपॉन लॉग ए। लॉग बी बेस ए को लॉग बी अपॉन लॉग ए लिख सकते हो, बहुत जगहों पर यूज होता है, आपको दिखेगा। अच्छा मैं ये करा रहा हूं, ध्यान से समझो, बातें कर रहे हो तुम लोग, ये समझो, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो मैं पूछूंगा कि भाई ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो आपको ये आना चाहिए ना, ठीक है। मस्ती करते रहोगे तो कहां से आएगा। बेस अपनी मर्जी से मैंने दोनों जगहों पर ई लगा दिया, ये क्लियरली आप समझ लो, ऐसा लिख सकते हो। मैं आपको एक एप्लीकेशन करके दिखा देता हूं, जैसे मान लो यहां पर log 28 लिखा हुआ है, log 8 बेस 2, इसको मैं लिख सकता हूं log 8 अपॉन log 2 और बेस में ई, बेस में ई। क्लियर है। मैं उस जवाब पर आऊंगा, उस प्रश्न पर आऊंगा जो बच्चे ने पूछा है कि सर एक क्यों नहीं ले सकते हैं। बस आप 5 मिनट का वेट करो, मैं उस पर आऊंगा, पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। समझ गए इस बात को, log b बेस a को log b अपॉन log a लिख सकते हो। बेस यहां पर इसे आर्गुमेंट बोलते हैं, जनरली लोग नाम से नहीं जानते हैं, ठीक है, पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, log 8 2 भी बोल देते हैं, फिर 8 बेस 2 लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो log 8 अपॉन log 2 आप लिख सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला और देखो, इसी से रिलेटेड है वो। अच्छा log ba कितना होगा फिर बेटा, मैं ये पूछता हूं तो सेम ही चीज तो लगेगी, कितना हो जाएगा ये log। मैं आपको सारी कंडीशन बता दूंगा किस तरह से क्वेश्चंस घूम घूम के आते हैं। आप ये लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, देखो आप log ए बी को सेम तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है। अच्छा ये आपके पास नोट डाउन, आप इसे कर लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं जो समझाना चाहता हूं, इसको और इसको आपस में यदि हम इनटू करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे, तो वैल्यू 1 आएगी। देखो इसका और इसका आपस में इनटू करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आएगी। और इस बार एक जो क्वेश्चन आया था, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज किया था, जो लॉग का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है, 2021 सेकंड वाले में, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूं कि क्या कहना चाहता हूं मैं। log b बेस a इंटू log ए बी हमेशा 1 के बराबर होता है। कभी कभी ये दो चीजें ना आपको बेटा एक साथ लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। बी ई कंपलसरी नहीं है बेस में, आप बेस कोई भी लिखो, बस सेम लिखना है। दोनों जगहों पर बेस जो लिखा मैंने जनरली ई लिखते हैं हम, पर ऐसा नहीं है, आप बेस कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों बेस सेम होने चाहिए। जैसे log b अपॉन log a लिखा है ना, तो दोनों जगहों पर बेस आपको सेम ही रखना है, अलग नहीं रख सकते, बस ये है। ई रखो चाहे जो रखो, जनरली हम क्या देखते हैं, ई होता है। छोटी क्लासों में ना हमें बताया जाता है कि लॉग के बेस में कुछ ना लिखा हो तो 10 होता है, पर बड़ी क्लासों में ऐसा नहीं है, ठीक है। बड़ी क्लासों में बेस में यदि कुछ नहीं लिखा है तो जनरल उसका मतलब ई होता है, ई, ठीक है, ओके। अच्छा एक और चीज आप देखोगे, कभी पर आपको ln देखते हुए मिलेगा, ln2, आपने देखा होगा ln लिखा होता है 2, ठीक। इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब log 2 बेस ई होता है और कुछ नहीं। मतलब कभी ln लिखा हो, उसका मतलब बेस में ई होता है, कुछ और बेस नहीं मान सकते उसे आप। समझ में आ रही बात मेरी, यदि log ln2 लिखा है तो मतलब बेस में ई है, ओके। चलो अब इस फॉर्मूले को देखो, ये कभी कभी आपको डायरेक्ट, कभी कभी मान लो इसकी वैल्यू पूछ दिया यार, log 2 3 इंटू log 3 2 बताओ, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे, और यही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इसी से रिलेटेड ये यूज हुआ था। ये डायरेक्ट आप 1 बोल दोगे, क्योंकि log ए बी और log बी ए चल रहा है यहां पर, ओके। अच्छा मैं दूसरी चीज जो बताने जा रहा हूं बेटा, वो इससे और इससे कोई अलग नहीं है, बस क्या ना, मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा जिससे आपको वो अप्लाई करने आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक बात देखो, log ए बी, ठीक है,
फॉर्मूला वही है, कुछ अलग नहीं है। मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 1/log a बी ए। सॉरी सॉरी, यहां मैंने एक ही लिख दिया था। ये दोनों चीजें एक ही लिखी हुई हैं, एक ही लिखी हुई। एक मिनट एक मिनट, इसमें चेंज करना है, चेंज करना। ये log बी ए लिखना ना यहां पर, ठीक है। यहां पर चेंज कर लो, यहां तो सही लिखा था मैंने, यहां पर ए बी है ना, तो बी ए, ठीक है। इसे करेक्ट कर लो। ये अब देखो ध्यान से, यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये log b बेस a को आप 1 ये लिख सकते हो। मतलब कभी भी ना, आप देखना, मेरी बात ध्यान समझना, क्वेश्चन में आएगा। कभी भी आपको यदि चेंज करना हो, कभी ऐसा लिखा मिल गया, मान लो log 3 बेस 2, ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log, ऊपर ले गए हम और log के बेस आर्गुमेंट को चेंज कर दिया, इसकी जरूरत पड़ेगी। है वही चीज, आप समझदार हो, यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको आगाह कर दिया कि इस तरह से यूज होते मिलेगा कि कभी भी 1 यदि 2 3 लिखा है, ऊपर ले जाकर हम दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बात ये, ठीक है, ओके। हाँ जी, डेली होगी बेटा, डेली होगी, चिंता मत करो, ठीक है। log 2 बेस 3 हम लिख सकते हैं ऐसा, ये चीज ध्यान रखना, इसका यूज होगा क्वेश्चन में। ओके, क्लियर है, सबको क्लियर है? मैं आगे बात करूं, ठीक है। अरे बेटा वीक कुछ नहीं होता, वीक वीक, ठीक है। आप ये बताओ, जब छोटी क्लास में थे तो एबीसीडी आती थी क्या? आप देखो अपने छोटे छोटे भाई बहन जो होंगे उनसे देखो, ए भी उल्टा बनाते हैं, ठीक है। क्यों? उनके लिए नया है। जब उन्होंने, आप जैसे, आप, मैं कहूं एबीसीडी क्या होता है, आप कहोगे यार ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ लिया, ठीक है। जब तक आप किसी चीज को पढ़े नहीं रहोगे वो आपको डिफिकल्ट लगेगी। छोटे बच्चों को जो मैथ्स पढ़ते हैं, और आप जो मैथ्स पढ़ रहे हो, अब जब छोटे बच्चों की मैथ्स देखते हो आप 5th 6th क्लास की, तो लगती नहीं आसान। फिर आप डांटते होगे अपने भाई को कि सर ये क्या समझ नहीं पा रहा है तू, ठीक है। लेकिन क्या जब आप थे तो आपको उतना आसान लगता था? नहीं, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया, तो फिर पुरानी वाली चीजें आसान हो गई। वो यहां पर भी है, जितना हम मेहनत करेंगे हमारे लिए चीजें आसान लगने लगेंगी। कई बार देखा होगा, कुछ क्वेश्चन अपने फ्रेंड से डिस्कस आप करो, कुछ को कुछ आसान लगता है, वो कहता है अरे यार तूने सॉल्व नहीं कर पाया ये, तो क्योंकि उसने सॉल्व कर लिया है उसके लिए बहुत इजी लग रहा है। आप कहते हो अरे मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं, तो आपके लिए डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है, जब तक हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हमें लगता है कि वो बहुत बड़ी है, वो कैसे होगी, लेकिन नहीं, जब आप मेहनत करोगे पा जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो क्लियर है। अच्छा, अब कुछ और फॉर्मूले पर आ जाते हैं हम। ध्यान से देखना फॉर्मूले, a टू द पावर, यहां पर कभी log a fx लिखा हो, ठीक है, a टू द पावर log a fx, तो ये हमेशा वैल्यू fx के बराबर होती है। ये ध्यान से समझना, आप समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। बताओ, जैसे 3 टू द पावर मैंने log 3 4 बोला है, तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 4 के। क्लियर है बात? जैसे मान लो यहां पर 6 log 6 7 लिखा है, तो वो 7 के बराबर हो जाएगी। अब आप समझ पा रहे होगे कि बेस का चक्कर है, ये वाली चीज और ये बेस वो सेम होनी चाहिए, आंसर वो सामने वाला ही होगा, ठीक है। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, ये क्लियर आपको समझ में आ गया? अब किसी बच्चे ने पूछा था कि सर 1 बेस में क्यों नहीं होता है? आप देखो ध्यान से, मैंने 1 यदि बेस में ले लिया, देखो 1 2, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया log 2 बेस 1। अब बताओ, वो एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था आपने कि log b अपॉन log a, तो वो कितना हो जाएगा? log 2 अपॉन log 1। अब log 1 क्या होता है? 0 होता है। तो अब तो देखो गड़बड़ हो गया ना, नीचे 0 आ गया, नीचे क्या आ गया? 0 ना, तो गड़बड़ हो गई कहानी पूरी। तो इसीलिए हम बेस में 1 रख ही नहीं सकते हैं।
क्योंकि बेस में यदि 1 रख देंगे तो बहुत सारी चीजें मेरी खराब हो जाएंगी। ठीक है, ओके, क्लियर है ये बात? तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं एक फॉर्मूला और, ठीक है, फिर उस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, अब आ गई है क्वेश्चन की बारी। चलो, एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझ लो। कभी a टू द पावर log एक्स वाई यदि लिखा हुआ है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम बदल सकते हैं। देखो, जैसे मैं y और x को y और a को इंटरचेंज कर सकता हूं। इस y और a को y की जगह और y को a की जगह हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना कैसे हो रहा है ये। जैसे मान लो 2 टू द पावर log 37 लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 को 2 की जगह और 2 की जगह 7 को, इन दोनों को चेंज कर सकते हैं हम। ओके, इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बात? 2 टू द पावर log 7 बेस 3, इसको हम देखो क्या लिख सकते हैं, 7 को 2 की जगह और 2 को 7 की जगह इंटरचेंज कर सकते हैं हम। क्लियर है बात? ठीक है, अब जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उन्हीं पर क्या मिलेगा, उन्हीं पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आपके वो फॉर्मूले जितने हैं ना बेटा, वो अप्लाई होते दिख जाएंगे आपको। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होते दिख जाएंगे। क्या पूछ रहे हो बेटा, क्या पूछ रहे हो? किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा। ठीक है, अब देखो, अब आओ अपने जो आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन होता। ठीक है बेटा, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, मैं फिर से लिख देता हूं। log x बेस 2 4 के बराबर है। ठीक है, अब ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, मतलब हम लेवल वाइज पढ़ाई करेंगे। पहले थोड़ा आसान, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट और उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि एग्जाम में हमें अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो हमें हर टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। एग्जाम में भी यही होता है बेटा, कुछ पूरे 120 क्वेश्चन देखोगे आप ना, तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन बहुत इजी दिखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और टफ होंगे, फिर थोड़ा सा टफ हो जाएंगे। तो हमें भी उसी लेवल, धीरे लेवल बढ़ाना है अपना स्टार्टिंग। अब यहां पर वो पहला वाला, दूसरा वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो आपको कि log x बेस a यदि y के बराबर है, ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, a टू द पावर y के बराबर हो जाएगा। याद हो आपको, याद है? ठीक है, उसी चीज का हम यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे कि x क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, और फटाफट जवाब आ रहा है लोगों का। ठीक है, समझ गए इसका मतलब? ठीक है, बी आंसर गलत है, बी दे रहे हैं कुछ लोग, बी नहीं आएगा यार। ठीक है, ए करेक्ट आंसर, ए वाला करेक्ट है। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूले पर लगा है, एक एक करके जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सब पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर आते हैं, ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो और इसको, आपको दो चीजें समझ में आ रही होंगी। लॉग के अंदर ध्यान से देखो तो आपको ये पता चल रहा होगा, ये वैल्यू देखो और ये वाली बेटा वैल्यू देखो, ये आपको लग रहा है बेस सेम है और m प्लस n है, m प्लस n जैसा है कि नहीं? ठीक है, और यहां पर माइनस है। तो मैं एक बार खुद लिख देता हूं क्वेश्चन को और फिर आपको समझाता हूं। जैसे देखो, मैं दोनों को एक साथ लूंगा, 9/8, ये देखो ये बेस में ये प्लस में है इसके, उसको मैं इसके साथ ले आता हूं, यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इस माइनस वाले को मैं इधर रखता हूं, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, वैसे तो आपको सीधे इनटू कर देना है अपने दिमाग में। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे
बता रहे थे कि वो कॉमर्स से हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी उन्हें, तो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैंने एक साथ ले आया हूं और कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। अब ये देखो, बेस सेम है, हर जगह बेस सेम है, ये m और ये n है कि नहीं, तो log mn हो जाएगा। फॉर्मूला याद आ रहा है, log m प्लस log n कितना हो जाएगा बेटा, ये 9/8 इंटू 3/4 माइनस का log 10 27/32। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये चीजें आपस में प्लस हो गई, प्लस में लॉग में क्या हो जाता है, अंदर वाली वैल्यू इनटू हो जाती है। अब ये देखो कितना हो गया, ऊपर भी 27 आ गया, नीचे आ गया 32, ये भी बन गया 27 और 32, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर। कितनी आ गई, 0 के बराबर। ठीक है, तो कई लोग का सी जवाब आया था, सी तो सही नहीं है बेटा, डी सही है, 0 सही है। क्लियर है बात, 0 सही है। ओके, चलो, सी नहीं, सी तो में 1 है ना, 0 आंसर आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक और बात, कई बार ना बच्चे एग्जाम में बहुत गलतियां करके आते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपसे गलतियां ना हो कैसे। ठीक है, गलती नहीं करनी है, जब तक हमारा एग्जैक्ट आंसर देखो नहीं आता तब तक हम टिक करने नहीं जाएंगे। एग्जैक्ट हमें मैथमेटिकली दिख गया तो हम 0 लगाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो लगा दिया, नहीं ऐसे तो गलतियां हो जाएंगी आपसे। आपको बकायदा सॉल्व करना है, फिर आंसर आता फिर आप लगाओ। ओके, चलो, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। किसी को दिक्कत होगी कोई इसमें तो बता दो। अच्छा, एक इसमें आता है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी तो भी मैंने आपको बताया नहीं, चलो मैं इनइक्वालिटी भी बता देता हूं एक। ठीक है बेटा, एक मिनट। अच्छा, इनइक्वालिटी देखी होगी लॉग में आपने, ठीक है, ऐसी लॉग कभी ऐसे लिखा हो, लॉग x बेस a यदि ग्रेटर देन y है, ये इनइक्वालिटी है, आपने देखा होगा ग्रेटर देन लेस देन इनइक्वालिटी। ठीक है, log x बेस a यदि ग्रेटर देन y है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो देखो ध्यान से, बेस जो है मेरा बेटा, बेस यदि 1 से बड़ा है तो फिर x जो होगा वो ग्रेटर देन a टू द पावर y होगा। x क्या होगा, ग्रेटर देन a टू द पावर y होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। और यदि बेस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो फिर ये x लेस देन a टू द पावर y हो जाएगा। इसको आप ध्यान से समझ लो। और जब इक्वलिटी होती थी, जब ऐसा होता था कि log ax y के बराबर है, तब x इक्वल टू a टू द पावर y होता था। ये डिफरेंस आप समझ लो अच्छे से कि log x बेस a लिखा है यदि y के बराबर है, तब जो x होता था वो a टू द पावर y हो जाता था। लेकिन जब इनइक्वालिटी का केस आया ऐसा, तो डिपेंड करता है कि बेस नीचे क्या लिखा हुआ है। वो वैल्यू यदि 1 से ज्यादा लिखी हुई है तो जो x जो होगा a टू द पावर y लगेगा, और जैसा ये साइन था वैसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू जो बेस में थी वो 0 1 के बीच में कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, तो फिर कहानी बदल गई। x बराबर a टू द पावर y तो होगा, पर साइन बदल जाएगा। ये क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आपको ये क्या आ जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत है? ओके, चलो। अब आप इस क्वेश्चन को कई लोग कर चुके होंगे, लेकिन एक गलती जरूर हो सकती है आपसे, इसीलिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं कि यहां पर एक गलती हो सकती है, ठीक है। वो गलती क्या है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। क्या लिखा हुआ ये, log 10x लेस देन 1 लिखा हुआ है। log x बेस 10 लेस देन 1 लिखा है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए था, जैसे मान लो ऐसा होगा कभी log x लेस देन y होगा, ऐसा कभी देखने को मिलता है। बात वही है, a की वैल्यू यदि 1 से बड़ा होगा तो फिर x लेस देन a टू द पावर y होगा, और बेस जो आपका होगा, ठीक है, आधार, वो यदि 0 और 1 के बीच में होगा
मैंने कहा ना आपको, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से, ठीक है। कि जब बेस एक से बड़ा होता है तो इनइक्वलिटी का जो सिंबल होता है ना, देखो ये जो लेस देन है ना वही रहता है, चाहे वो कोई भी केस हो। बस जब 0 और 1 के बीच में वैल्यू आ जाती है तब बदल जाता है। तो ये चीज वही है, यदि वो आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये भी समझ लोगे, ठीक है। ओके, क्लियर है ये बात। 0 और 1 के बीच में है तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन a टू द पावर y। अब देखो ध्यान से, यहां पर कौन सा लगेगा, यही कि जो बेस है आपका वो क्या है, एक से बड़ा है, तो फिर क्या हो जाएगा, x 10 की पावर 1 तो देखो होता ही होता है, ये पावर में तो जाता ही जाता है उसके, बस सिंबल बदलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो बेस है वो एक से बड़ा है। बेस यदि एक से बड़ा है तो जो इनइक्वलिटी का साइन था वो वही रहेगा, x लेस देन 10। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी बच्चों से होगी कि वो सी ऑप्शन बताएंगे, क्योंकि उन्हें वही दिख रहा है, ठीक है। हाँ जी, कई लोगों का जवाब भी सी आ गया, मैं यही आपको सिखाना चाहता हूं। आपने क्या किया, आपको ये आंसर देख रहा है और कह दिया ठीक है x लेस देन 10। एक गलती कर रहे हो आप, वो पता गलती क्या है बेटा, आप x, अच्छा x की वैल्यू से कम है तो फिर -5 भी हो सकती है भाई। 10 से कम तो निगेटिव नंबर भी आते हैं ना, तो क्या निगेटिव नंबर आप लॉग में रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, नहीं। मैं यदि x लेस देन 10 को आंसर मान लूं तो इसका कहने का यह मतलब हुआ कि इस लॉग में मैं 0 भी डाल दे रहा हूं तब भी यह सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आंसर फिर क्या होगा, ए। क्या होगा, x 10 से छोटा तो हो सकता है क्योंकि लॉग को 0 से पहले की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू ही एक्सेप्ट है, इसीलिए फिर हम x को कहेंगे 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था इनइक्वलिटी के माध्यम से। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। x लेस देन 10 आपको नहीं लिखना है आंसर में, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 10 से छोटा तो फिर आप ये कहना चाहते हो कि -5 ले लूंगा तब भी log -5 10 1 से छोटा होगा, अरे वो तो वैलिड ही नहीं रहेगा, नेगेटिव डालते ही पूरा खराब हो जाएगा इधर वाला, फिर 1 से छोटा का कोई मतलब ही नहीं रहा। ओके, क्लियर है बात। लॉग पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से आप रहते तो जरूर समझ में आता बेटा, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला शुरुआत से बता दिया है कि क्या चीजें यूज हो रही है, और यहां पर मैं एप्लीकेशन करके मैंने दिखाया भी था। ध्यान से यहां समझ लो, मैंने कहने का मतलब था कि log x बेस a यदि y से छोटा है तो आप बेस देखोगे, बेस की वैल्यू यदि 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन भी वही रहेगा और a टू द पावर y हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने बेस को 0 और 1 के बीच में कर लिया, ये जो साइन था वो बदल गया। a टू द पावर y तो हर एक केस में होता है, बस सिंबल का फर्क पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा भाई। आई क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसकी वैल्यू बतानी है यार, इसकी वैल्यू। अब हम सोचेंगे उन्हीं फॉर्मूले के बारे में। log 2, इसको तो अभी कुछ नहीं कर सकते, मैं 3 को भी कुछ नहीं कर सकता, पर 81 को मैं कुछ लिख सकता हूं। क्या, 3 की पावर 4, फिर 3 का 4 बार इंटू करते हैं तो 81 आ जाता है ना, 81 आ जाता है। तो 3 की पावर 4। क्लियर है बात। अब फॉर्मूला याद करो आप, मैंने बताया था log a m टू द पावर n जो होता है n log m बेस a होता है, ठीक है। पढ़ के रखा होगा, मैंने आपको बताया भी था, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये जो 4 होगा ना वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, log के बाहर आ जाएगा, तो बनेगा कुछ 4 log 3 3 ऐसा। अब आप जानते हो ये वैल्यू तो 1 के बराबर होती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, याद हो आपको तो
ये वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो बचा क्या फिर इसमें, log 2 4। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, फिर से वही चीज यूज कर लेते हैं हम। log 2 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 क्या आ जाएगा बाहर, तो ये कुछ ऐसा बन गया 2 log 2 2। अब आप जानते हो फिर से कि ये भी वैल्यू क्या होती है आपकी, 1 के बराबर। तो ये कितना आ गया, 2। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा है, इसका मान बताना था आपको। क्लियर है, ठीक है। चलो, तो देखा आपने, वही सारे फॉर्मूले यूज हो रहे। तो जितने भी मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे आप अच्छे से समझना, रटना नहीं कि लॉग ए बी ऐसे रट लिया तो फिर आप ना क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 10 से 15 फॉर्मूले थे, ज्यादा तो थे नहीं। ठीक है, उन्हीं फॉर्मूलों को अच्छे से समझना है। फिर देखो क्वेश्चन आसानी से उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ओके, चलो अब यहां देखो ध्यान से, एक और चीज जो मैं सिखाना चाहता हूं। एक चीज और नोट कर लो आप कि कभी ऐसा देखते हुए मिला आपको log x बेस a बराबर log बेस a y, ऐसा देखने को मिला। log x बेस a दोनों जगह पर सेम बेस है और x और y लिखा हुआ है, तो फिर ये वैल्यू यहां से x और y बराबर हो जाती है आपस में। क्या हो जाती है, x और y की वैल्यू बराबर हो जाती है आपस में। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो जैसे कभी ऐसा लिखा मिल गया आपको log 3 x बराबर log 3k, तो साफ साफ ये ध्यान रखना कि बेस सेम होना चाहिए। दोनों जगहों पर 3 बेस है तो x के बराबर आप ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ध्यान से नोट कर लो ये चीज। ठीक है, फॉर्मूले नोट रहेंगे, याद रहेंगे, तभी क्वेश्चन लग पाएंगे। ओके बेटा, चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर जो दिया हुआ है आपका। ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है ये log 3 ब्रैकेट में log 3, कुछ ज्यादा ही log 3 आ गया, डरना मत। ठीक है, डर गए तो फिर आधी शक्ति तो चली जाएगी आपकी, तो डरना नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, log के अंदर ये चीज दिख रही है बेस 3, इतने को देखो ध्यान से। यहां भी तो log 3 दिख रहा है, इसका मतलब इसके अंदर छिपा लो, ये वाला पोर्शन 3 के बराबर होगा कि नहीं, होना चाहिए। देखो log के अंदर वाली, क्योंकि बेस 3 हर जगह से है, तो इसके अंदर वाली वैल्यू इसके अंदर वाली वैल्यू के बराबर होगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू इतनी इस किसके बराबर होगा, 3 के, तो कर देते हैं बराबर इसके बाद। कोई दिक्कत नहीं। अब हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा वाला, ये वाला यार, बहुत यूज करने को, बहुत यूज होगा मैथ्स में ना, लॉग के चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा। x बराबर a टू द पावर y। ठीक है, ठीक है, पढ़ लो बेटा, पढ़ो पढ़ो। ठीक है, खूब बातें कर रहे तुम लोग। ठीक है, पढ़ लो, एग्जाम पास में है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो। अच्छा, यही चीज यूज करूंगा, देखो ध्यान से। ऐसा a टू द पावर y जाता है ना, तो इसका मतलब इस अंदर वाले के लिए, इस अंदर वाले के लिए हम क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर 3। ध्यान से देखो, जो भी लॉग के अंदर यहां लिखा होता है उसकी जगह लिख देते हैं a टू द पावर y। यहां लॉग के अंदर ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 3 टू द पावर 3। कितना बन गया, 27। सेम वही चीज यूज करेंगे हम कि log x बेस 3 आपका 27 के बराबर है, तो x क्या हो जाएगा, फिर 3 की पावर चला जाएगा, तो 3 टू द पावर 27 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर भाई, तो भाई डी है आंसर। ठीक है, निगेटिव नंबर का पावर ले सकते हैं क्या, मतलब क्या कह रहे हो आप, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब यहां तो निगेटिव वैलिड ही नहीं है। ठीक है, log x बेस a में, ये क्लियर है ना,
ये क्लियर होगा आपको। सेम, मैं पता बहुत बार यूज होता है फॉर्मूला, वैसे तो सारे फॉर्मूले कभी भी यूज हो सकते हैं, पर ये भी बहुत ज्यादा बार यूज होता है, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां देखो, अब यहां पर तुम्हें जो और फॉर्मूले है ना वो अप्लाई होते दिखेंगे। ठीक है, कभी कभी होता है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ लेते हैं, पर जब एग्जाम का समय आता है ना तो हम भूल जाते हैं चीजें। उसका बच्चों कारण पता क्या है? हम क्या ना, आज पढ़ लिया फिर हम छोड़ देते हैं 2 महीने तक, नहीं, हमें समय समय पर ना रिवाइज करना जरूरी है। हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसको 3 महीने तक हमने एकदम छोड़ दिया, नहीं, समय समय पर आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि हमारा दिमाग ना नई नई चीजें जैसे ही लेता है पुरानी चीजों को वॉश करते जाता है। तो हमें करना होता है कि हम बार बार दिमाग पर हथौड़ा मारते रहें, जब बार बार वो फॉर्मूले, वो कॉन्सेप्ट 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कभी संडे को रिकॉल करते रहेंगे, तब ज्यादा आसानी से याद रहेगा। अब 3 महीने छोड़ दोगे तो फिर आपको रिवाइज करने के लिए बहुत समय चाहिए होगा, क्योंकि बहुत चीजें आप भूल जाते हो। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि अब समय समय पर हमें क्या करता है, पढ़ते रहना है। ठीक है, कोई भी टॉपिक इतना लंबा नहीं छोड़ना। ठीक है, समय समय पर उसका टेस्ट दो, समय समय पर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, समय समय पर फॉर्मूले रखो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। पहला देखो ध्यान से, क्या है फॉर्मूले, यदि याद हो तो क्या मुझे बताओ, ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी? ये क्या लिखा हुआ है ये? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? log x x। क्या ये वैल्यू 1 के बराबर होगी? ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं, ये वैल्यू तो 1 हो गई, पहली वाली, ये पहली वाली log x x तो 1 हो गया। ठीक है, अब कोई कहेगा कि सर इसमें x तो दिया ही नहीं है, ठीक है, फिर कैसे मुझे पता कि x वैलिड है कि नहीं है? बेटा ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करा जा रहा है ना, x, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन को करा जा रहा है तो x वैलिड ही दिया होगा, इनवैलिड तो देगा नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि x वैलिड है, होना भी नहीं चाहिए, तो फिर तो क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा, ये कोई मतलब ही नहीं क्वेश्चन का। तो ये तो 1 हो गया, आपने पढ़ा सेम सेम होता है, 1 होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2x बेस 3 को लिख दिया मैंने log 2x अपॉन log 3। फॉर्मूला याद है आपको, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता चुका हूं। log ए बी वाला याद हो, log b अपॉन log a। हाँ जी, सेम चीज यहां भी लगेगी। क्या लिख सकते हैं हम इसे? log y अपॉन log 2x, log y अपॉन log 2x, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा, यहां भी देखो एक फॉर्म, इस क्वेश्चन में बहुत सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। ये दो यहां की पावर है ना, तो वो बाहर आएगा, क्या बनेगा? 2 log x x। ठीक है, दो किस वाले फॉर्मूले से? log m की पावर n। मैं लिख देता हूं एक बार फॉर्मूला, याद ना हो तो, जिसे log m की पावर n से n log a m हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज हुआ है। एक फॉर्मूला log a अपॉन log b वाला यूज हुआ है, एक ये यूज हुआ है, फिर से वो यूज होगा। देखो ये फिर से वैल्यू 1 के बराबर है, ये फिर से वैल्यू क्या है? 1 के बराबर है। अच्छा ठीक है, मैं ये वैल्यू कट कर दूं, कोई दिक्कत है? वैल्यू कट हो गई। क्या यहां पर बना? log y अपॉन log 3। इसको क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसे log 3y नहीं लिख सकते हैं? ये तो वैल्यू 1 हो गई, तो ये 2 आ गया। मुझे बताओ कि क्या इसे log y अपॉन log 3 को ये नहीं लिख सकते हैं? उल्टा लिखा जा रहा है ना। जैसे देखो, आप log a b को आप क्या लिख सकते हो? log b अपॉन log a। वैसे ही जब ऐसा लिखा हो तो फिर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, जो नीचे वाला होगा बेस में चला जाएगा, ऊपर वाला वहीं रहेगा। तो यही चीज यूज करी गई है। अच्छा, नीचे वाला कहां चला गया? बेस में। तो यहां भी यही हुआ है कि जो 3 है वो बेस में चला गया y। अब आप जानते हो y कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2, और वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 के बराबर। ठीक है, तो काफी लोगों के जवाब आ रहे होंगे बी, और आप लोग सही हो। क्लियर है? ठीक है, ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है बच्चों। जय हिंद, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करें, फॉर्मूले मैंने लिखवा चुका हूं मैं आपको, अच्छे से उसे पढ़ें। ठीक है, डीपीपीज आपको जरूर दी जाएगी, आप उसके लिए चिंता नहीं करना। क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है बेटा। जय हिंद टू एवरीवन। अच्छे से पढ़ाई करें, मस्त रहें। बाय बाय।